हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये टू टाइप्स के होते हैं, टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस है क्या? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किसको डिनोट करता है? तो ये डिनोट करता है कि मैटर वेव के मोशन का। ये जो इक्वेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, यह इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ मैटर वेव। तो मैटर वेव किसका होगा? जब कोई पार्टिकल मूव करेगा उसके साथ जो एसोसिएट होता है उसका इक्वेशन। ये टू टाइप्स होता है, टाइम डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। और इसको सबसे पहले श्रोडिंगर ने दिया था, इसलिए इसको फेमस हो गया श्रोडिंगर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के नाम से फेमस हो गया। अब इसमें टाइम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट टू टाइप्स के हैं, तो हम लोग कॉमन ही में बनाते हैं। उसी को हम लोग एक सॉल्व करेंगे। अगर टाइम डिपेंडेंट निकालेंगे उसी से हम लोग टाइम इंडिपेंडेंट, या अगर टाइम इंडिपेंडेंट निकालेंगे तो उसी को जब आगे एक्सटेंड करेंगे तो टाइम डिपेंडेंट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोई हम लोग इमेजिन करते हैं कि कोई मैटर वेव है जो केवल एक डायरेक्शन एक्स के डायरेक्शन में मूव करता है, ये एक्स के लॉन्ग मूव करता है। तो वेव फंक्शन क्या होगा? तो वेव फंक्शन पहले देखते हैं कि वेव फंक्शन क्या होता है। तो वेव फंक्शन, ये भी क्वेश्चन टू नो कैसे पूछते हैं। वेव फंक्शन, ये वेव फंक्शन है, यह मैटर वेव का एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ मैटर वेव। ये मैटर वेव यहाँ पे बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ मैटर वेव। तो इसका डायरेक्ट कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता है। जो गिवन होता है वेव फंक्शन, इसको हम साई से डिनोट करते हैं। साई इक्वल टू होता है ए इंटू ई टू द पावर माइनस आई अपॉन एच कट, और यहाँ पे होता है ई टी माइनस पी इंटू एक्स, अगर एक्स डायरेक्शन में मूव करता है तो। यहाँ पे एच कट इक्वल टू कितना होता है? एच अपॉन टू पाई। अब यहाँ पे आई है आयोटा वाला इमेजिनरी क्वांटिटी, इसलिए इसका कोई डायरेक्ट फिजिकल मीनिंग नहीं होता है। इसीलिए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी वेव फंक्शन, इट इज कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, आई वाला, इसलिए हेंस इसका कोई डायरेक्ट फिजिकल मीनिंग नहीं होता है। हेंस इट कैन नॉट हैव डायरेक्ट फिजिकल मीनिंग, इसका कोई डायरेक्ट फिजिकल मीनिंग होता नहीं, क्योंकि यह इमेजिनरी पार्ट है। जैसे ए इक्वल टू आई ए प्लस आई, जेड इक्वल टू ए प्लस आई भी हम लोग लिखते थे। लेकिन जब इसको हम लोग मॉड निकाल देते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी को डिनोट करता है। बट इसको जो बट मॉड साई स्क्वायर, जिसको हम लोग मॉड निकालते हैं साई स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना होगा? आयोटा वाला कैंसिल हो जाता है, तो ये गिव्स प्रोबेबिलिटी को डिनोट करता है। तो किसको? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, पार्टिकल के प्रोबेबिलिटी को डिनोट करता है। क्योंकि जब हम लोग जानते हैं कि मॉड जब साई स्क्वायर लिखते हैं तो यहाँ पे कितना साई इंटू साई स्टार हो जाएगा। तो एक का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट यहाँ पे जो ए इंटू होगा ई टू दी पावर माइनस आई एच कट ए टी माइनस पी इंटू एक्स, और इंटू यहाँ पे ए इंटू ई टू दी पावर कितना होगा? यहाँ पे प्लस हो जाएगा आई इंटू एच कट ए टी माइनस यहाँ पे पी इंटू एक्स हो जाता है। तो यहाँ पे आई वाला टर्म कैंसिल होता है, तो सिंपली ए स्क्वायर, जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सिंपली यहाँ पे ये वाला पार्ट ये, तो दोनों कितना? वन हो जाएगा। तो जैसे वन हो जाएगा उसके बाद हम लोग सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं इसको इक्वल टू ए स्क्वायर होता है मॉडल। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये इंडिपेंडेंट टाइम इंडिपेंडेंट, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सिंस साई इक्वल टू, यहाँ पे इसको ए इंटू ई टू दी पावर माइनस आई एच कट, यहाँ पे ई टी माइनस पी इंटू एक्स हो गया। अब इसको अगर हम लोग सेपरेट सेपरेट लिख देते हैं, यहाँ पे इक्वल टू ए इंटू ई टू दी पावर माइनस आई एच कट ई टी इंटू
e⁻i h यहाँ पे p इंटू एक्स। तो यहाँ पे हमने इसको सेपरेट कर दिया, ये वाले टर्म को भी, और यहाँ पे इसको दोनों एक्सप्रेशन को अलग कर दिया। तो ये अगर x वाले को एक साथ रखते हैं तो यहाँ पे a इंटू e⁻−i h इंटू पी एक्स, इसको अगर एक साथ रखते हैं, और इंटू e⁻ यहाँ पे -i h यहाँ पे e t। तो ये केवल x वाला फंक्शन, तो इसको हम लोग यहाँ पे साई एक्स, या नहीं तो सिंपल हम लोग इसको साई नॉट एक्स या फाई कर लेते हैं, ये केवल है। तो ये x का फंक्शन फाई एक्स लिख लेते हैं इंटू e⁻−i h यहाँ पे e t। और ये जो साई है, ये साई किसका है, दोनों का फंक्शन है x और t का। तो अगर हमको टाइम डिपेंडेंट वाला यूज करना है तो इसको हम लोग इक्वेशन 1, ये डायरेक्ट यूज करेंगे इक्वेशन 1 को। और हमको टाइम ये डिपेंडेंट वाला, टाइम इंडिपेंडेंट वाला यूज करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग इक्वेशन 2 से। तो हमको जो भी फाइंड आउट करना है वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। टाइम इंडिपेंडेंट करेंगे तो यहाँ से 2 से करेंगे, डिपेंडेंट करना है तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग पहले टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकालते हैं। फॉर टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो टाइम डिपेंडेंट के लिए निकालते हैं। वहां पे साई इक्वल टू आ गया। अब देखिए यहाँ पे टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, टोटल एनर्जी पार्टिकल कितना होता है यहाँ पे E इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है p²/2m, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी v होता है। तो ये सब ऑपरेटर की तरह, एनर्जी भी एक ऑपरेटर से d/dx होता है, तो इसे एनर्जी का भी ऑपरेटर है, ये मोमेंटम भी ऑपरेटर है। इसको हम लोग क्या कर दोनों में, इसको साई से हम ऑपरेट करते हैं। इस इक्वेशन को हम लोग, यहाँ तक 2 था, ये इक्वेशन लेते हैं 3। अब इस इक्वेशन को ऑपरेटिंग करते हैं, लिख देते हैं कि ऑपरेटिंग 3, इस ऑपरेटिंग को विथ वेव फंक्शन साई। जब साई के साथ ऑपरेट करते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं, विकेट, ये हो जाएगा ई साई इक्वल टू P2 साई अपॉन 2m प्लस v साई। अब यहाँ से एक ध्यान रखना है कि साई जो है x और t दोनों का फंक्शन है। ये इक्वेशन हो गया 4। ये इक्वेशन तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों के लिए यूज करते हैं, चाहे इंडिपेंडेंट चाहे डिपेंडेंट के लिए सेम प्रोसीजर होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिपेंडेंट फाइंड आउट करना, तो यहाँ पे हम लोग इसको ऑपरेटर निकालते हैं, इस ऑपरेटर एनर्जी का ऑपरेटर निकालते हैं, इस मोमेंटम p का ऑपरेटर निकालेंगे वैल्यू, और दोनों का वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे। जो भी इक्वेशन आएगा वही मेरा इक्वेशन हो जाएगा, चाहे टाइम डिपेंडेंट हो या टाइम इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट का यूज करेंगे तो ये इक्वेशन 1 का यूज करना है, इंडिपेंडेंट का फाइंड आउट करना है पहले तो इक्वेशन 2 का यूज करना है। अगर हम डिपेंडेंट का यूज करते हैं पहले तो इक्वेशन 1 को यूज करते हैं, ये जो वाला पार्ट है ये इक्वेशन 1, इसको हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग डिपेंडेंट अगर फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, तो ये डिपेंडेंट के लिए कितना होगा, ई साई फाइंड आउट करना। अब यहाँ पे ई साई इक्वल टू, देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन में ई निकालना है, तो ई में कितना से यहाँ पे है मल्टीप्लाई टी से, तो टी के रिस्पेक्ट उसको पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 है, यहाँ लिखते हैं इस ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में हमको निकालना है यहाँ पे ई, और इसमें 30 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे टी निकालते हैं, यहाँ पे हम लोग टी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो जैसे हम लोग टी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे यहाँ पे, तो हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे था डेल, ये साई इक्वल टू, इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे पहले साई था
ए इंटू ई टू दी पावर माइनस आई अपॉन एच कट, और ये था ई टी माइनस पी इंटू एक्स। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। इसको करेंगे टी के रिस्पेक्ट में। हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट होगा डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल टू, अब यहाँ पे तो सब कांस्टेंट ही है, केवल कौन सा टर्म आएगा यहाँ पे, ये जो मल्टीप्लाई है टी में, ये माइनस आई एच कट इंटू ई। तो यहाँ पे पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग, माइनस आई अपॉन एच कट इंटू टी, और बाद में ये पूरा टर्म कांस्टेंट ही रहेगा। और पूरा कांस्टेंट कितना था, साई। तो इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं जैसे इक्वेशन टू से कितना था, सिंपली साई। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग साई। हमको फाइंड आउट क्या करना है, ई साई वाला टर्म निकालना है। तो यहाँ से ई साई इक्वल टू आ जाएगा ये ई साई इक्वल टू, एक तरफ बाद में के साथ दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा एच कट माई अपॉन था आई, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और ये डेल साई अपॉन डेल टी। तो माइनस जो है यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस है, तो इस माइनस को हम लोग लिख सकते हैं आई स्क्वायर होता है। तो ये हो गया आई स्क्वायर अपॉन आई इंटू एच कट, यहाँ पर डेल साई अपॉन डेल टी। तो ये आई आई कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा आई एच कट डेल साई अपॉन डेल टी। तो ये कितना था, ई साई। अब यहाँ देखिए ऑपरेटर जो फाइंड आउट करना है, तो इस साई को यहाँ पे इसको हटा दीजिए दोनों तरफ, साई साई कॉमन था। तो ये जो एनर्जी ऑपरेटर अगर हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये एनर्जी ऑपरेटर आ गया आई एच कट डेल अपॉन डेल टी, आई एच कट डेल अपॉन डेल टी। या तो इसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो ये जो इक्वेशन आया मेरा, ये इक्वेशन 5 आ गया ई साई वाला, इसको हम एनर्जी को हम लोग 6 ले लेते हैं। तो मेरे पास आ गया ई साई। इक्वेशन 4 है मेरे पास, मेन इंपोर्टेंट जो इक्वेशन है ये इक्वेशन 4। एक्चुअली हम लोग वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन 4 में। तो मेरे पास आ गया इक्वेशन ई साई का वैल्यू। अब यहाँ पे P2 साई का हमको फाइंड आउट करना है। P2 साई इसको हम लोग निकाल लेते हैं ऑपरेटर जैसा। तो फिर इक्वेशन 1 में चलते हैं। P2 साई निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर यहाँ पे इक्वेशन कितना है, P में किससे मल्टीप्लाई है, x से मल्टीप्लाई। तो फिर इक्वेशन 1 को हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे करते हैं अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं अगेन डिफरेंशिएटेड इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, तो हम लोग को विगेट क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे डेल अपॉन डेल x करते हैं। ये कितना था, साई इक्वल टू, अब यहाँ पे आ जाएगा ये डेल अपॉन डेल x, और ये साई इक्वल टू है a इंटू ई टू दी पावर माइनस आई एच कट, और ये हो जाएगा यहाँ पे ई टी माइनस पी इंटू एक्स। और फिर पार्शियल डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, ये इक्वल टू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो ये वाला x में किससे मल्टीप्लाई, ये वाला माइनस आई एच कट, ये कुछ नहीं है माइनस आई एच कट, और इनटू कितना है माइनस पी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा माइनस आई एच कट और इनटू माइनस पी, ये टर्म एक्स में मल्टीप्लाई, और ये इस सब को फिर साई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ये यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों का वैल्यू साई, ये साई हो गया, इक्वेशन 1 से है। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इसको साई। साई जो है इसका मतलब एक्स और टी दोनों का फंक्शंस होता है। अब यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट करना है पी साई। तो पी वाले को एक तरफ, दूसरे को एक तरफ, तो ये तो हो जाएगा माइनस 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 प्लस हो गया।
तो यहाँ पे पहले पी साई लिख देते हैं, यहाँ पे पी साई इक्वल टू, और बाद बाकी सब यहाँ पे इधर चला जाएगा, तो यह आ जाएगा एच कट और अपॉन यहाँ पे आ जाएगा आई, तो और यह आ जाएगा डेल साई अपॉन डेल एक्स। अब एच कट यहाँ पे आई नीचे में है, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 है, तो इस 1 को हम लोग यहाँ पे I4 लिख सकते हैं, तो ये इक्वल टू हो जाएगा I4 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा आई, ये हो जाएगा डेल साई अपॉन डेल एक्स, तो ये आई कैंसिल हो गया, आई क्यू हो जाएगा, और आई क्यू इक्वल टू होता है माइनस आई, तो ये डेल साई अपॉन डेल क्यू, लेकिन यहाँ पे एच है, ये एच यहाँ पे होगा एच, तो ये तो लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस आई एच कट डेल अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पे साई, तो ये कितना था पी साई। फिर यहाँ पे जो साई वाला पार्ट है, इस साई वाले पार्ट को यहाँ पे आप ऐसे बॉक्स, तो यहाँ पे P इक्विवेलेंट कैसे हो गया, P इक्विवेलेंट हो गया यहाँ पे माइनस आई एच कट डेल अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पे P साई हो गया, इसको हम लोग चाहते थे एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, P2 साई निकल जाता, जब डिफरेंस इसी का यूज कर लेते हैं। तो इक्वेशन हमने लिखा था यहाँ पे, इक्वेशन 6 तक आया था, और यहाँ पे आ गया इक्वेशन 7, ये इक्वेशन हो गया 7। अब इक्वेशन 7 और 6 का हम लोग यूज करते हैं, यूजिंग 6 एंड 7 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है यहाँ पे, इक्वेशन 4, इन इक्वेशन 4, जैसे हम लोग 4 में यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा वी गेट। अब वी गेट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये था टोटल एनर्जी, तो ई साई, यहाँ पे एनर्जी को हम लोग और लिख लेते हैं, यहाँ पे इक्वेशन कितना है इक्वेशन 4 में, ये इक्वेशन है ई साई, तो ई का ऑपरेटर वैल्यू पुट करते हैं आई एच का डेल अपॉन डेल टी, तो ये हो जाएगा आई एच कट डेल अपॉन डेल टी, और यहाँ पे साई था, तो ई साई के बदले ये हो गया इक्वल टू P2 साई है, अब आरएचएस में कितना है यहाँ पे P2 साई अपॉन 2m, तो P के इक्विवेलेंट कितना है यहाँ पे, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन 7, ये P के P2 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग माइनस आई एच कट डेल अपॉन डेल एक्स, और P2 है मतलब डबल डिफरेंशिएट करके, तो यहाँ पे फिर आ जाएगा माइनस आई एच कट डेल अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा ये साई, ये P2 और अपॉन यहाँ पे 2m प्लस यहाँ पे V, और ये साई, V वाले में हम लोग को कुछ नहीं करना, तो LHS यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आई एच कट डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल टू आरएचएस कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर आई इंटू आई, ये माइनस माइनस प्लस आई इंटू आई, आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे लिखते थे हम लोग माइनस, और फिर हो जाएगा एच कट इंटू एच कट, ये हो जाएगा एच स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स 2 टाइम डिफरेंस, तो डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ पे साई था प्लस वी साई, तो ये जो इक्वेशंस आ गए, यही इक्वेशंस है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस, ये इक्वेशन हम लेते हैं 7 इक्वेशन था, तो ये इक्वेशन हम लोग, ये इक्वेशन हो गया 8, तो ये इक्वेशन हो गया टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हो गया, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अगर हम लोग इंडिपेंडेंट वाला यूज करते तो यहाँ पर केवल फाई आता, बाद में सेम फॉर्मेट आता, लेकिन यहाँ पे एक चीज और छूट गया है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 अपॉन, यहाँ पे 2 अपॉन, और यहाँ पे ये माइनस, इसको यहाँ पे ध्यान रखना है, 2m पे टिक लगा के रखना है पेंसिल से, क्योंकि यहाँ पे अगर है छूट जाता है। ठीक है, टाइम डिपेंडेंट
अगर यहाँ पे हम लोग इंडिपेंडेंट निकाल दो सेम फॉर्मेट में आ जाता है। फाइन। अब यहाँ से अगर हम लोग चाहते हैं इंडिपेंडेंट निकालना तो यहीं से निकाल देंगे, नहीं अगर स्टार्टिंग से करते हैं तो सेम प्रोसीजर है, केवल हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, ये इक्वेशन 2 लेते हैं, जो हमने इक्वेशन 1 से स्टार्ट किया था, तो डिफरेंशिएट करते इसको करते। तो यहाँ पे यही कि साई का मतलब ही कि ये दोनों का फंक्शन है, यहाँ एक्स और टी दोनों का फंक्शन है, जबकि यहाँ पे फाई लेते हैं तो केवल एक्स का फंक्शन है, केवल फाई लिखेंगे तो एक्स का फंक्शन है। अब यहाँ पे साई ऑफ एक्स टी इक्वल टू हम लोग लेते हैं, यहाँ पे ये फाई और ये ई टू दी पावर हम लोग अलग कर देते हैं। अब यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट से हम लोग फाइंड आउट करते हैं इंडिपेंडेंट का। टाइम इंडिपेंडेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, फॉर टाइम इंडिपेंडेंट, फॉर टाइम इंडिपेंडेंट के लिए यहाँ पे इक्वेशन है डिपेंडेंट इक्वेशन, आई एच कट, यहाँ पे आई एच कट डेल साई अपॉन डेल टी। यहाँ पे हो गया आई एच कट डेल साई अपॉन डेल टी, और ये यहाँ पे इक्वल टू इसका है यहाँ पे माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, तो यहाँ माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, और ये हो जाएगा डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डेल एक्स स्क्वायर और प्लस वी साई। अब इस साई वाले हम लोग यूज करेंगे, इसका इक्वेशन था ये 7th, इक्वेशन 8, इसको इक्वेशन 8 लिख लेते हैं। इस इक्वेशन में क्या करेंगे, जो फ्रॉम टू से था, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम टू, ये इक्वेशन था, ये फ्रॉम टू, तो साई एक्स इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ये साई एक्स टी इक्वल टू था, यहाँ पे हम लोग सिंपली फाई लिखते हैं, मतलब ये केवल एक्स का फंक्शन है, और यहाँ पे ई टू दी पावर माइनस आई एच कट ई टी होता है। अब इसका हम लोग यूज करेंगे, तो जैसे इसको हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन 8 में, ये तो इक्वेशन कितना था, 2 इक्वेशन है, 2 को हम लिख लिया है, तो जैसे इसको हम लोग इसमें यूज करेंगे, यूजिंग 2 इन 8, यूजिंग 2 इन 8 वी गेट, तो क्या फाइंड आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आई एच कट डेल अपॉन डेल टी था, यहाँ पे डेल साई बाय डेल टी था यहाँ पे, तो टी के रिस्पेक्ट हम लोग डिफ्रेंशिएट यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ तो यहाँ पे सेपरेट कर लेते हैं, उसे डायरेक्ट लंबा हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जब 2 को यूज करेंगे तो उसके लिए हम लोग पहले यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं कि डेल साई अपॉन डेल टी, यहाँ पे डेल साई अपॉन डेल टी है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डेल साई अपॉन डेल टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये तो फाइव एक्स कॉन्स्टेंट पार्शियल डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे ई में कितना से मल्टीप्लाई है, माइनस आई एच कट इंटू ई से, तो यहाँ जाएगा माइनस आई अपॉन एच कट इंटू ई, और इंटू एक्सपोनेंशियल फिर सेम टर्म हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला पार्ट ये था कांस्टेंट, ये 5 वाला पार्ट, इसको लिख सकते हैं 5 एक्स, और इंटू यहाँ पे आ जाएगा माइनस आई एच कट इंटू ई टी टर्म, ये सब हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अब सिमिलरली यहाँ पे डेल टू साई इक्वल टू आ जाएगा, तो ये कितना लिख सकते हैं हम लोग, डेल टू साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो डबल टाइम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे, ये तो फाइव कांस्टेंट ही है, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये टर्म वैसे ही रहेगा, एक्सपोनेंशियल वाला, इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये डेल टू के मतलब डेल टू फाइव अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और इंटू यहाँ पे रहेगा ई टू दी पावर माइनस आई एच कट ई टी। अब यहाँ पे जब वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं LHS में, तो ये कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे चाहेंगे हम लोग यहाँ पे आई एच कट करके, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट डायरेक्ट कर सकते थे,
यहाँ पे एच कट होता है, फिर यहाँ पे आई स्क्वायर, अब लिख देते हैं यहीं पे कि डेल साई इक्वल टू यहाँ पे आ गया आई एच कट, और यहाँ पे डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल टू आ जाएगा माइनस आई अपॉन एच कट ई, और यहाँ पे हो जाएगा फाइव, ये साई का बदला, और यहाँ पे ई टू दी पावर था इंटू ई टू दी पावर माइनस आई अपॉन एच कट ई टी, ये एल एच एस का पार्ट हो गया। अब आर एच एस का पार्ट है माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम। अब डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पे डेल टू फाइव अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ये इंटू एक्सपोनेंशियल टर्म था ई टू दी पावर माइनस आई एच कट ई टी, और फिर प्लस यहाँ पे पोटेंशियल, तो यहाँ पे पोटेंशियल जो होता है इंडिपेंडेंट में केवल ये भी एक्स का फंक्शन होता है, टाइम का फंक्शन नहीं होता है, इस तरह का पोटेंशियल होता है। और यहाँ पे साई एक्स, ये जो साई वाला है तो साई एक्स इक्वल टू कितना था यहाँ पे टू से ई टू दी पावर माइनस आई एच कट यहाँ पे ई टी, तो ये जो कॉमन पार्ट ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल टर्म ये वाला कैंसिल आउट हो गया, ये भी है, ये सब टर्म में कैंसिल आउट हो गया। तो अब एल एच एस इक्वल टू कितना हम लोग लिख सकते हैं, ये एल एच अब और भी कैंसिल आउट वाला पार्ट है, इधर ये एच कट कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है ये आई इंटू आई हो जाएगा, आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, और यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो एल एच एस में हो जाएगा केवल यहाँ पे ई साई इक्वल टू आर एच एस कितना आ जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम डेल टू फाइव अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे वी एक्स, और यहाँ पे ई साई इक्वल टू यहाँ पे फाइव छुट्टी है फाइव, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा वी फाइव, यहाँ पे हमने साई का बदला लिखा था तो फाइव एक्स इंटू एक्स तो फाइव यहाँ पे, तो विंटू से यहाँ पे साई का मतलब है कि ये भी वेव फंक्शन है जो केवल एक्स का फंक्शन है, तो ये जो टाइम वाला कोई पार्ट है नहीं, तो ये केवल टाइम इंडिपेंडेंट है, केवल कोई टाइम पार्ट नहीं, तो यहाँ पे हो गया टाइम इंडिपेंडेंट। अब यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो भी यहाँ पे इक्वेशंस है, ये देखिए ये इक्वेशन 8 और ये इक्वेशन हम लोग लेते हैं यहाँ पे, अगर इसको इक्वेशन हम लोग इसको 9 लेते हैं, दोनों का सेम फॉर्म, ये देखिए ये वाला टाइम डिपेंडेंट हो, टाइम इंडिपेंडेंट, सेम फॉर्मूला, इसीलिए हम लोग अगर यहाँ पे पहले टाइम डिपेंडेंट अगर स्टार्ट करेंगे तो उससे टाइम इंडिपेंडेंट फाइंड कर सकते हैं, या अगर हम लोग पहले टाइम इंडिपेंडेंट निकालते तो उससे हम लोग टाइम डिपेंडेंट फाइंड कर सकते थे। अगर पहले ये वाला फाइंड आउट करते तो इसमें हम लोग क्या करते थे, हमको टाइम डिपेंडेंट चाहिए था, तो इसमें हम लोग ये एक्सपोनेंशियल वाला ये साई वाला ये टर्म कितना था, हमको यहाँ पे एक्सपोनेंशियल वाला टर्म मल्टीप्लाई करते दोनों से, ये ई टू दी पावर ई टू दी पावर ई टू दी पावर, तो ये वाला जैसे साई करके यहाँ पे इक्वेशन टू है ना ये वाला, तो अगर सब साई था यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म अगर मल्टीप्लाई करते तो मेरे पास आई एक्स आया था। यहीं पे अगर देखते हैं हम लोग ये टर्म कितना, अगर ये मेरे पास टाइम इंडिपेंडेंट आता और उससे अगर डिपेंडेंट करते तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता, ये तो हो गया, लिख देते हैं पहले ये है टाइम, हाँ टाइम इंडिपेंडेंट हो गया, ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस, अगर इससे हमको चाहिए था, अब यहां से अगर कोई टाइम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट निकालते तो यहाँ पर हम लोग क्या करते, ये फाइव एक्स था, इस फाइव एक्स में क्या करते हम लोग ई टू दी पावर माइनस आई एच कट ई टी मल्टीप्लाई करते एल एच एस आर एच एस में, तो ये इक्वल टू कितना होता है साई ऑफ एक्स टी वाला फंक्शन आ जाता है, तो इस वाले फॉर्म में आ जाता है, तो इसीलिए हम लोग एक से दूसरे को फाइंड आउट ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों का सेम फॉर्मेट हो गया तो थोड़ा सा इसको हम लोग इंडिपेंडेंट को डिफरेंट कर देते हैं, ये डी टू अपॉन डी एक्स के फॉर्म में लिख देते हैं। अब यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के इसको लिखते हैं, डिपेंडेंट है कितना आई एच का डेल अपॉन डेल हो गया आई, इसको हो गया टाइम टाइम डिपेंडेंट डिपेंडेंट, और ये हो जाएगा टाइम इंडिपेंडेंट, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ये भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन,
टाइम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई एच कट हो गया, यहाँ पे आई एच कट डेल अपॉन डेल टी, और यहाँ पे ई के टर्म में कितना था, यहाँ पे था साई इक्वल टू, यहाँ पे था माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, तो माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, उसके बाद डेल 2 साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई, और यहाँ पे भी ये आई एच कट डेल फाई अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, यहाँ पे डेल 2 फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई, ये दोनों हम लोग लिख सकते। अब यहाँ पे अगर हम इसको डिफरेंट फॉर्म में लिखना चाहे तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस फॉर्म को डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को एक तरफ लिखते हैं, बाद में आके दूसरी तरफ, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ये कितना आपका ऑपरेटर था, ये डेल अपॉन डेल टी एनर्जी ऑपरेटर करके था, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ई फाइव, और ये इधर से आ जाएगा तो माइनस वी फाइव इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 फाइव अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको डेल 2 एक साथ रखना, डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखते हैं डेल 2 फाइव अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो इक्वल टू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, और इंटू यहाँ पे ई माइनस वी इंटू फाइव। अगर एक साथ लिखेंगे तो आ जाएगा डेल 2 साई प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। यहाँ पे फाइव है, अगर नहीं कोई रहे तो यहाँ पे हम लोग फाइव भी लिख सकते हैं। अब लिखेंगे फाइव इक्वल टू, अगर टाइम डिपेंडेंट वाला है तो, लेकिन हमने इसलिए लिख लिया है यहाँ पे सेपरेट है, साई और फाइव में कंफ्यूजन है, कभी कभी बहुत जगह है स्टूडेंट पढ़ता है साई भी लिख देता है डिपेंडेंट भी इंडिपेंडेंट भी, उसको कंफ्यूजन यही रहता है कि कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है। तो हमने यहाँ पे क्लियरली लिख लिया कि साई जो है एक्स और टी दोनों का फंक्शन है, और इस फाइव वाले में एक टी वाला फंक्शन नहीं होता है, तो ये थोड़ा सेपरेट फॉर्म होता है, दोनों है सेम ही, लेकिन इस फॉर्म में लिखते हैं कि जो कंफ्यूजन आ रहा है, ये इंडिपेंडेंट के लिए लिखते हैं और ये डिपेंडेंट के लिए लिखते हैं। और इसी तरह यहाँ पे इसको लिखते हैं, ये वाला पार्ट हो गया। ये हम लोग क्या करते हैं, अगर 3D में लिखना चाहे तो यहाँ पे 3 डायमेंशन में, ये तो 1D के लिए होगा, अगर 3D में लिखेंगे तो ये डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, और इसको लिखते हैं इन्वर्टेड 2, क्योंकि यहाँ पे डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल 2 स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा साई प्लस वी साई। तो यहाँ पे जब 3D में लिखेंगे तो ये जो हो गया आई एच कट, आई एच का डेल अपॉन डेल टी, तो ये साई हो जाएगा यहाँ पे आर का एक्स वाई जेड के प्लेस पे, ये जो आर है एक्स वाई जेड के प्लेस पे लिखेंगे हम, यहाँ पे जितना भी साई है हो गया आर 3D में आर, ये भी हो जाएगा आर और टी का फंक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको फिर अगर ई साई लिखेंगे, इसको भी अगर, क्योंकि ये तो ऑपरेटर जो है डेल अपॉन डेल टी, ये जो ऑपरेटर है ये ई को डिनोट करता है, तो यहाँ पे ई साई इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग माइनस एच कट स्क्वायर 2m डेल 2 साई प्लस वी साई। तो यहाँ पे इस दोनों को अगर इस साई को सेपरेट कर लेते हैं ब्रैकेट के बाहर, तो माइनस एच कट अपॉन 2m डेल 2 और प्लस वी, तो ये जो साई हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, तो इसको एच साई लिखते हैं। ये जो हो गया, ये जो टर्म ब्रैकेट के अंदर ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, इसको लिखते हैं हम लोग हैमिल्टन, जैसे नोट करते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, तो ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, तो ये ई साई इक्वल टू एस आई यहाँ पे कई बार आता है। टाइम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हम लोग देख ले। अब एक चीज फॉर फ्री पार्टिकल्स आता है, तो जब भी फ्री पार्टिकल चाहे टाइम डिपेंडेंट में हो या टाइम इंडिपेंडेंट में हो, तो जब भी हम लोग अगर फ्री पार्टिकल्स के लिए हम लोग लिखते हैं, तो फ्री पार्टिकल्स का मतलब ही होता है कि जब उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे फॉर फ्री पार्टिकल्स, जैसे हम लोग टाइम इंडिपेंडेंट का यूज करते हैं
पार्टिकल बॉक्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर फ्री पार्टिकल। तो फ्री पार्टिकल का मतलब ये होता है कि जब नो फोर्स एक्टिंग होता है, नो फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल, फ्री पार्टिकल नो फोर्स एक्टिंग मतलब इसको कोई फोर्स ही काम नहीं करता, और फोर्स इक्वल टू होता है यहाँ पे माइनस dv अपॉन dx। यहाँ पे भी क्या है, पोटेंशियल होता है। तो जब कोई फोर्स ही नहीं काम करेगा, इसका मतलब यहाँ पे dv अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा 0। इसका मतलब v इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, और ये कॉन्स्टेंट हम लोग क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। तो जब जब भी फ्री पार्टिकल लेंगे, इसीलिए v इक्वल टू हम लोग 0। तो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, यहाँ पे अगर फॉर फ्री पार्टिकल लेना है तो इसका मतलब हम लोग फॉर फ्री पार्टिकल v इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। फॉर फ्री पार्टिकल इन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, v इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। यहाँ पे v इक्वल टू 0, चाहे टाइम डिपेंडेंट हो या टाइम इंडिपेंडेंट हो। तो जिस यहाँ पे भी है ये वाला पार्ट, कि अगर फ्री पार्टिकल लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, v इक्वल टू 0 कर देंगे। इधर भी डिपेंडेंट वाले में फ्री पार्टिकल लिखेंगे, v इक्वल टू 0 कर देंगे। तो जब भी फॉर फ्री पार्टिकल लिखेंगे तो पोटेंशियल इक्वल टू हम लोग 0 कर देंगे। तो यहाँ हमने 3D करके यहाँ पे बना दिया। ये तो 3D के लिए है ना, इसको लिख देते हैं ये फॉर 3D, ये 3 डायमेंशन के लिए लिख रहे हैं हम लोग। इधर लिखे x वाला है केवल 1D के लिए। इसको भी अगर 3D का टर्म लिखना चाहेंगे डिपेंडेंट वाले को भी, तो d2 अपॉन dx का बदला हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ये del 2 फाई प्लस 2mh कट स्क्वायर इंटू ई माइनस वी, और फाई इक्वल टू 0। इस तरह से हम लोग देखा कि टाइम डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट किसी से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे स्टार्ट करें डिपेंडेंट से या इंडिपेंडेंट वाले से। हम लोग वहां पे कहीं पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये वाला कल डिपेंडेंट स्टार्ट करेंगे तो ये वाला टर्म, ये डिपेंडेंट स्टार्ट करना है, डिपेंडेंट तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इक्वेशन 1 लेंगे। इंडिपेंडेंट करना है तो इक्वेशन 2 लेंगे। इंडिपेंडेंट यहाँ से दोनों का सेम प्रोसीजर है, तो यहाँ हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वेशन 2 से। मेन पार्ट क्या देखिए, टोटल एनर्जी है। ये टोटल एनर्जी हम लोग साइड से यहाँ पे ऑपरेट करते हैं, और इसी इक्वेशन में हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, चाहे टाइम डिपेंडेंट हो, एकदम सेम प्रोसीजर। तो इसको केवल यहाँ पे लिखने में टाइम लग सकता है ज्यादा, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख के स्टेप बाई याद रखना चाहिए कि हमको क्या फाइंड आउट करना। पहले साई को वहीं पे लिख लिया, उसके बाद टोटल एनर्जी का ई साई P2 साई का वैल्यू निकालना है, या तो डिफरेंशिएट कर निकाल दे। हम जनरली ऑपरेटर निकाल लेते हैं, तो ऑपरेटर कहीं भी निकाल लेते हैं, हमको आसानी होता है किसी वैल्यू में पुट करने के लिए। अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। थैंक यू।